एक आदमी के शरीर में बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। बिलियंस ऑफ सेल से आदमी का शरीर बना होता है। और ये कैसा सेल है? मैक्रोस्कोपिक सेल है, मतलब कि इसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो भैया कि हम लोग जो क्या पढ़ रहे थे, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े कि सेल का डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया। किसमें किया था? कॉर्क सेल में किया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वो जो सेल है, एक सेल जो ह्यूमन बॉडी में है या किसी के शरीर में जो सेल है, उस सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट पाए जाते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर कौन सा कवर चढ़ा हुआ है, उन सब चीज को आज डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल, कि सेल का कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन कौन सा कंपोनेंट है, उस सेल के अंदर क्या पाया जाता है, और सबका क्या होगा, फंक्शन भी अलग अलग होगा। जैसे भैया मान लीजिए आप अपने घर में है, तो घर में क्या है, बहुत सारा आदमी है। तो जो बहुत सारा आदमी है, सबका काम अलग अलग बटा हुआ है कि आप ये काम कर दो, आप ये काम कर दो, आप ये काम कर दो। तो जस्ट उसी तरह से हमारा जो सेल है और उसमें जो कंपोनेंट है, जो ऑर्गेनेल्स है, सबका काम क्या होगा, अलग अलग होगा, सबका काम डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट की। तो सेल के पास जो होता है वह क्या, सबसे पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ऊपर वाला जो लेयर है, यह क्या कहलाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। मतलब क्या, ये बाउंड्री है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आपके स्कूल में क्या रहता है कि चारों तरफ से घेराबंदी क्या हुआ है, जस्ट उसी तरह से सेल का यह घेराबंदी किया गया है। और इसी से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बाहर अंदर होता है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं क्या क्या है। उसके बाद इस सेल के अंदर आओगे तो हमको क्या है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। फ्लूइड मतलब पानी के तरह जितना भी चीज रहता है उसको क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो इस सेल के पास इसमें क्या भरा हुआ है, पानी के तरह भरा हुआ है, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं उसको? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स, बहुत सारे अंग क्या है, वहां पे तैर रहे हैं। बहुत सारा अंग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, प्लास्टिड, बहुत सारा। मतलब सोचो कि ये कितना छोटा होगा। एक तो हमारा सेल है, वो हमको खुली आंख से दिखाई नहीं दे, उसको देखने के लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। ऊपर से उसमें भी इस सेल के अंदर बहुत सारा स्ट्रक्चर है, उस सोचो कितना छोटा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, और सबका काम क्या होगा, डिफरेंट होगा, सबका काम अलग अलग होगा। उसके बाद चलते हैं, क्या बताया कि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है। जब ऑर्गेनेल्स है तो उसी के बीच में से सेंटर में रहता है न्यूक्लियस, ये फिर उसको कहते हैं केंद्रक। तो भैया ये जो केंद्रक है, यही बॉस है इस सेल का, क्या है, यही बॉस है। ये क्या करता है, पूरे सेल का इंफॉर्मेशन इसके पास है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। इसका बॉस कौन है? यही न्यूक्लियस है। जिस तरह से हमारा जो पूरे बॉडी का इंफॉर्मेशन है वो कहाँ है, हमारे ब्रेन के पास है। तो उसी तरह से इस सेल का जो इंफॉर्मेशन है वो किसके पास होगा, न्यूक्लियस है, केंद्रक के पास होगा। और केंद्रक में क्या है ऐसा जो इसके पास सारा इंफॉर्मेशन है? इसके पास रहता है डीएनए। और डीएनए में क्या रहता है, कोड क्या हुआ है, उसको छोड़कर भी उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला स्ट्रक्चर क्या मिला था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इसका दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन। एक और नाम आता है, इसको कहते हैं प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा का नाम यूज होता है जब प्लांट का बात करेंगे या पादप का बात करेंगे, तो प्लाज्मा लेमा का बात होता है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कोशिका झिल्ली। ये सेल मेम्ब्रेन, इसका दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक और नाम बताए, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं इसको। तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। कोशिका झिल्ली इसको हिंदी में कहा जाता है, कोशिका झिल्ली इसको हिंदी में कहते हैं। और इंग्लिश में क्या क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बताइए, ये जो कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन है, कैसा होता है? ये सेल के चारों तरफ घिरा हुआ है। ये सेल के चारों तरफ बाउंड्री की तरह काम करता है। जैसे बताया कि आपका स्कूल है, आपके स्कूल के बाहर क्या घेरा लगा हुआ है। और क्यों घेरा लगाया है? ताकि बाहर का एक्स्ट्रा आदमी अंदर ना आए। अंदर तो आएंगे, आप गेट से होकर अंदर आए, लेकिन क्या, जो एक्स्ट्रा आदमी है, बाहर का आदमी है, वो अंदर ना आ पाए। इसीलिए क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। पहला काम तो ये है। दूसरा काम क्या, कि दूसरे से सेपरेट करता है। जैसे बगल में घर है तो उससे क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है।
तो उसी तरह से ये जो कोशिका झिल्ली है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक सेल को दूसरे सेल से अलग रखता है। क्यों अलग रखेगा? क्योंकि इस सेल का कंपोनेंट उससे ना मिल जाए, उसका कंपोनेंट अलग होगा। तो ये जो दीवार है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका काम क्या हो गया कि एक सेल को दूसरे सेल से अलग रखना है। इतना क्लियर हुआ? तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग रखता है। तो पहला पॉइंट यही याद रखना है कि कोशिका झिल्ली जो है ये एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग रखता है। एक याद हो गया। दूसरा कि भैया सेल मेम्ब्रेन, सेल तो सब जितना भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो पेड़ हो, पेड़ पौधा हो या फिर जीव जंतु हो, सब किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। भैया अगर सब सेल से बना हुआ है तो सबके पास क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा। हम बताएं कि हर एक सेल के पास क्या रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कोशिका झिल्ली दोनों एक ही नाम है। तो कोशिका झिल्ली सबके पास होगा, चाहे वह पेड़ पौधा हो या फिर जीव जंतु हो, सबके पास क्या रहेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। अब भैया बात करते हैं ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्यों दिया? एक तो दिया, सेपरेट कर देते हैं। दूसरा क्या, इसमें एक वर्ड आता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब ये हुआ कि ये जो कोशिका झिल्ली है कैसा रहता है? सिलेक्टिवली परमिएबल। नाम तो बहुत बड़ा लग रहा है कि सिलेक्टिवली परमिएबल, लेकिन भैया एकदम इजी तरीके से समझ लेते हैं कि सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब ये हुआ कि जैसे आप स्कूल आते हैं, ठीक, जब गेट के पास आए, बाउंड्री के पास आए, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जब मॉलिक्यूल्स आया, तो उस समय पे क्या हुआ कि जो आपका गार्जियन था वापस चला गया, उसको आने नहीं दिया अंदर, आप बचे थे, आपको अंदर आने दिया। उसी तरह से इसमें क्या होगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या, सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब इसमें थोड़ा छोटा बड़ा छिद्र रहता है। उस छिद्र से ये बोलेगा कि हाँ आप हमको चाहिए, ये मॉलिक्यूल हमको चाहिए, तो वो ले लेगा, और जो नहीं चाहिए इसको वो नहीं लेगा। मतलब इसका मर्जी है कि ये कौन सा मॉलिक्यूल अंदर आने देगा, कौन सा मॉलिक्यूल अंदर नहीं आने देगा। इसीलिए क्या नाम दिया है? सिलेक्टिवली परमिएबल, कि अपने से ये सेलेक्ट करता है फिर अंदर आने देता है मॉलिक्यूल्स को। इस सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन किया था एक दो साइंटिस्ट थे, एक सिंगर एंड दूसरा क्या नाम है, निकलसन। याद रहा? किसने दिया था? सिंगर एंड निकलसन ने एक थ्योरी दिया। उन्होंने क्या कहा कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, और साथ ही साथ ये बना हुआ किसका है? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका स्ट्रक्चर बना है नीचे, ये किसका बना हुआ है? लिपिड और प्रोटीन का। लिपिड का 2 लेयर है और प्रोटीन का 1 लेयर है। ये किसने कहा? सिंगर एंड निकलसन ने। आपको भैया फिर से बता दें, तब डायग्राम पे चलेंगे कि कोशिका झिल्ली का क्या काम है कि एक सेल को दूसरे सेल से अलग कर रहा है, पहला काम। दूसरा क्या है कि ये सभी में पाया, जीव जंतु में भी पाया जाएगा और पेड़ पौधे में पाया जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या था कि ये प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। और चौथा पॉइंट क्या है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। और पांचवा क्या है कि सिंगर एंड निकलसन ने इस थ्योरी पे काम किया। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये जो कोशिका झिल्ली है किसका बना हुआ है? प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ है। भैया इसमें प्रोटीन और लिपिड का, तो देखो ये किसका बना हुआ है? लिपिड, मतलब फास्फोलिपिड का बना हुआ है, और इसमें एक चैनल रहता है। इसको हम लोग समझेंगे बाद में, अभी रहने देते हैं, नहीं तो ज़्यादा हो जाए फिर समझ में नहीं आने लगेगा। उसके बाद दूसरा चलते हैं कि जैसे कि ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन था भैया, तो ये तो बात हो गया जो कि जंतु सब है। लेकिन पेड़ पौधे में क्या होता है कि एक इसके ऊपर भी एक लेयर रहता है ऐसे, उस लेयर का नाम है सेल वॉल। क्या नाम है? सेल वॉल, या फिर हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहेंगे? सेल वॉल या कोशिका भित्ति। अभी कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे जीव जंतु में ये वाला ऊपर वाला लेयर नहीं पाया जाता है। मतलब कोशिका भित्ति जीव जंतु में नहीं पाया जाएगा, सिर्फ किसमें पाया जाएगा? वो पाया जाता है हमारे प्लांट में। प्लांट के केस में ये आएगा, मतलब क्या, जो पात है उसमें आएगा कोशिका भित्ति। और ये सबसे बाहरी लेयर है और सबसे मोटा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भैया ये जो सेल है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये जीवित नहीं है। ये कैसा है? अजीवित। जैसे पेड़ आप देखे होंगे कि कोई भी पेड़ है, उसका जो बाहरी वाला रहता है ना, हार्ड पूरा, तो वही हार्ड वाला स्ट्रक्चर क्या है? सेल वॉल है।
या फिर उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। और किसका बना होता है? सेलुलोज का बना हुआ रहता है। इतना क्लियर हुआ। अब चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, वो है हमारा केंद्रक। केंद्रक का इस सेल का बॉस कहा जाता है। क्यों कहा जाएगा इसको बॉस? केंद्रक को कोशिका का बॉस क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका को कंट्रोल करता है कौन? वही केंद्रक करता है, वही न्यूक्लियस करता है। सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होगा वो कौन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कौन करवाता है? न्यूक्लियस करवाता है। मतलब न्यूक्लियस ही क्या हुआ? उसका बॉस हुआ। तो न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र कहलाता है। क्यों केंद्र कहलाता है? पूरे सेल का केंद्र क्यों कहलाएगा? क्योंकि सारा का सारा इंफॉर्मेशन इसी के पास है, सारा का सारा कंट्रोल इसी के पास है। यह न्यूक्लियस इस पूरे सेल को कंट्रोल करता है। इस न्यूक्लियस सबसे पहले खोजा किसने? किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने कब खोजा था भैया? 1831 को खोजा था। इसमें देखिए, इन सब को हटाते हैं अभी। जैसे कि यह क्या बताए कि एक सेल है, बाहर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसके बीच में क्या पाया जाएगा भैया? यही क्या है? हमारा केंद्रक है। और केंद्रक जो होता है वो कैसा होता है? बीच में सर्कुलर है और ये केंद्र कहलाता है सेल का। सेल का क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा। और इसका खोज किसने किया था? सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको देखा था। और कब देखा था? 1831 ईस्वी को देखा था। ये जो है न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। जैसे कि जितना भी यूनिसेलुलर है, बैक्टीरिया हो गया वो यूनिसेलुलर है तो उसके पास क्या न्यूक्लियस नहीं होगा। सिर्फ किसके पास होता है? यूकैरियोटिक के पास। जैसे कि मैमल्स है, जितना बड़ा जानवर है, सब में क्या रहता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। अब देखो, ये न्यूक्लियस जो है, जैसे हम बनाए, बाहर में हम जूम करके बनाए हैं न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस जो है ये डबल मेम्ब्रेन का घिरा होता है। और ये जो पोर दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ऐसे, यहाँ पे खाली जगह दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? छिद्र कहते हैं, ये पोर कहते हैं। इस छिद्र से क्या होता है कि इसमें जो साइटोप्लाज्म था, ये इसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जिसमें जो फ्लूइड है इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये न्यूक्लियोप्लाज्म बाहर और अंदर होता है, वो कहाँ से होगा? इसी न्यूक्लियर पोर से होता है। दूसरा कि ये जो केंद्रक है ये बॉस क्यों है? इसके पास क्या है? इसके पास एक थ्रेड लायक धागा के तरह स्ट्रक्चर है। इसका नाम क्या है? क्रोमैटिन। क्या नाम है? क्रोमैटिन नाम है। और यही क्रोमैटिन बाद में जाके क्या बन जाता है? क्रोमोसोम, जब डिवीजन होता है सेल, तो क्रोमैटिन इसके पास है। इसी क्रोमैटिन में क्या रहता है? इंफॉर्मेशन रहता है। कोड क्या हुआ? इंफॉर्मेशन रहता है। उस इंफॉर्मेशन से, जैसे हमारा आई कलर हो गया, हेयर का कलर हो गया, हमारे बोलने का स्टाइल, पढ़ने का स्टाइल, चाहे वो हम चलते हैं, कुछ भी हो हमारे बॉडी में जो हमको नेचुरली मिला हुआ है पहले से, वो सब किस पे रहता है? कोड क्या हुआ? इसी थ्रेड पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोम में डीएनए रहता है। डीएनए, उस डीएनए के अंदर क्या रहेगा? कोडिंग क्या हुआ रहता है। तो देखो, ये क्रोमैटिन हो गया। क्रोमैटिन बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है, क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम किसका बना हुआ रहता है? डीएनए का बना हुआ रहेगा। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये इसमें जो फ्लूइड है इसको क्या कहेंगे? इसमें जो फ्लूइड है इसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और सबसे ये वाला पोर्शन क्या कहला रहा है? न्यूक्लियर इन्वेलप। तो भैया देखो, केंद्रक में क्या लिखना है? कि ये केंद्र होता है सेल का। दूसरा क्या है? किसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 को। उसके बाद है कि ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा, सिर्फ किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में होगा। उसके बाद लास्ट लिखना है कि यह दो झिल्ली का बना होता है। मतलब कि इसका मेम्ब्रेन जो होता है वो कितना होता है? 2 मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। और इसके अंदर क्या है? क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। ये कब होता है? जब सेल डिवीजन है। उससे पहले क्या था? बिखरा हुआ था। उससे इस न्यूक्लियस के अंदर वह था हमारा क्रोमैटिड सा। तो फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं कि कंपोनेंट्स क्या है? ऑर्गेनेल्स। एक सेल है, इस एक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है। बहुत सारे क्या है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स,
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बहुत सारा ऑर्गेनेल्स उस सेल के अंदर पाया जाता है। तो जो सबसे बाहरी लेयर था, बाउंड्री था, वह क्या कहलाया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाया। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही क्या है? उसका आउटर मोस्ट लेयर है। उस प्लाज्मा लेयर के अंदर क्या होगा? बहुत सारा मटेरियल है, जैसे साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया। और जब उस सेल के अंदर हम लोग गए, उस सेल को देखे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब हम लोग देखे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ था? प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ था। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो थ्योरी दिया है वो किसने दिया है? सिंगर एंड निकलसन ने दिया है। ये दो साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात किए सेल वॉल का, ये कोशिका भित्ति का। तो कोशिका भित्ति प्लांट सेल में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में नहीं होता है। किस में होगा? प्लांट सेल में होगा, ये एनिमल सेल में नहीं होता है। तो प्लांट सेल जैसे है, उसका बाहरी स्ट्रक्चर जो है, बाहर में जो मोटा मोटा आपको दिख रहा होगा परत, वो किसका बना हुआ है? सेलुलोज का बना हुआ है। और वही क्या है? सेल वॉल है। इसीलिए इसका नाम ही पड़ा सेल वॉल, सेलुलोज से बना हुआ है।